She lost her kingdom, her power, and everything she had, but she never lost her courage. Today, I'm going to share a story of the last queen of Punjab who teaches you what the real struggle looks like. मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपको पता है कि कोहिनूर को ब्रिटिशर्स ने किस राजा से लिया था? किस राजा के पास एक्चुअली कोहिनूर था? पता है क्या किसी को? अगर पता है तो टाइम के साथ में ना टाइम स्टैम्प के साथ में कमेंट करना, बिकॉज आगे तो मैं रिवील कर ही दूंगी, बट अगर पता है तो यहीं पे एकदम कमेंट करना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रानी जिंदन कौर वॉज द लास्ट क्वीन ऑफ पंजाब, जो कि पावर में तब आई थी तब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स चल रही थी और उन्होंने काफ़ी कुछ ट्राई करा था, ब्रिटिशर से भी उन्होंने लड़ाई करी थी। सो बेसिकली होता यह है कि इनकी शादी के एक दो तीन साल बाद इनका जो बेटा, तब उनका आई गेस एक ही साल का होता है, तब राजा की डेथ हो जाती है। और तब राजा, क्योंकि राजा की अब डेथ हो चुकी है, तो बहुत सारी पावर में शिफ्ट आता है, उनका सौतेला भाई वगैरह आक्रमण कर देता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल चल रही होती है। तो जस्ट टू उनको सेफ रखने के लिए और उनके बेटे को सेफ रखने के लिए उनको एकदम अलग जगह पे भेज देते हैं। तो कैन यू सी कि ओवरनाइट में आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, आपको पता नहीं कहाँ पे भेज रहे हैं, और उनको अपने बेटे का ध्यान भी रखना है, बिकॉज जो राजा के बाकी बच्चे हैं उन पे भी खतरा है, तो ये भी तो राजा का बच्चा ही है ना, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खतरा है। एंड सम हाउ शी सर्वाइव्स इट। वो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाती है, वो बहुत ज़्यादा सोर्सेज बनाती है, एंड शी सम हाउ सर्वाइव्स इट। और तब वो वापस आती है टू रूल अगेन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर का शिफ्ट होता है, बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आती है, क्योंकि ये लोग आपस में ही बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये जो राजा का बच्चा है ना, जिसका नाम ये दुलीप सिंह है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि राजा के बच्चे बचे नहीं है। बीच में ही जो अंदर में पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें वो लोग मर चुके हैं। तो ना अभी राजा का बच्चा ही बैठेगा ना थ्रोन पे जाके, तो इसकी बहुत ज़्यादा वो है, तो उसको सेफ रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक रानी का जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि मुझे मेरे बच्चे को अच्छे से बड़ा करना है और मुझे उसे सेफ रखना है। इतना सब होने के बाद तब वो लाहौर में वापस आती है, तो उसकी एक ही वो होता है कि मैं अपने बेटे को सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगी, सब कुछ सिखाऊंगी, उसको बताऊंगी कि उसके पापा क्या 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 करते थे, बिकॉज वो बचपन में तो बाहर चला गया है ना, तो 5-6 साल उसने तो कुछ देखा नहीं है। तो अब तब वो वापस आता है, तो उसका जो बेटा होता है वो राजा बनता है, एंड ऑफकोर्स शी इज़ रूलिंग पीछे से, क्योंकि बेटा तो बहुत ज़्यादा छोटा ही है। और क्योंकि वो ना ऐसे डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकती, ऑफकोर्स वो एक लेडी है, तो उसको अपना उस टाइम की औरत है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा तो उसको देखना पड़ता था ना, उसके चेहरा किसी ने नहीं देखा होता है, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा रूल करने का ट्राई कर रही होती है। सो मीनवाइल होता ये है कि जो खालसा आर्मी है ये ना थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही होती है उसके, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ बीस्ट। इनको मैंने यूज़ तो कर लिया है पावर में आने के लिए, बट ये लोग मुझे भी निकाल सकते हैं अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ इधर का उधर में से गलती वलती हो गई, बिकॉज ये लोग ना उसके भाई को भी मार देते हैं। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होती है, और उसी टाइम पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अटैक कर ही रहे होते हैं। मतलब ऐसा इनको न्यूज़ आती है कि वो ना रिवर क्रॉस कर रहे हैं और वो हो सकता है कि वो लोग अटैक करें, और उसी टाइम पे लड़ाई होती है खालसा आर्मी की और ब्रिटिशर्स की, एंड ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं उस टाइम पे, बिकॉज उनके पास ज़्यादा पावर होती है। और ये लोग काफ़ी टफ कंपटीशन देते हैं, काफ़ी मुश्किल से ब्रिटिशर्स जीते थे बट जीत गए थे। और उसके बाद तब ब्रिटिशर्स जीत गए थे, तो उन्होंने वो रूल लगा दिया था, क्योंकि राजा का बेटा था तो ऑफकोर्स वो ही राजा बनेगा। बट जो वो पूरा पूरा अपना टैक्स वगैरह देते थे वो सारे रूल उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए थे। होता ये है कि इसको नहीं पसंद था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करें, तो ये अपने बेटे के थ्रू एक बार एक ब्रिटिशर्स को डिसरिस्पेक्ट करने को बोल देती है कि नो नीड टू ओबे उनके सारे ऑर्डर्स। तो इसी वजह से ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, उनका मेल ईगो एकदम हर्ट हो जाता है, और वो बोलते हैं कि अब हम रानी को उनके बेटे से अलग कर देंगे। तो वो उनके बेटे से भी सेपरेट हो जाती है। तो कैन यू इमेजिन, उसने क्योंकि जस्ट बिकॉज उसकी शादी हुई थी तो अब वो अपनी फैमिली में वापस नहीं जा सकती थी। शादी के कुछ साल बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, एंड वो इतना सब स्ट्रगल करके उसने एकदम अलग रह के अपने बच्चे को पाला। और जब वो वापस आई तो अब उसके जो एकमात्र उसका लाइक मेन वो है कि मुझे इसके लिए सब अच्छा करना है, उसे उससे भी अलग कर देते हैं, और वहाँ पे उसे कोई सोर्सेज वगैरह भी नहीं होते। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसका एक बहुत ज़्यादा ओबीडियंट एक सोर्स होता है जो कि कुछ कुछ करके उसकी हेल्प करने का ट्राई करता है, बट नो वन वाज हेल्पिंग, और वो सुन ही नहीं पाई। लाइक 2-3 साल वो उसको पता ही नहीं था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ एंजाइटी उसको हो रही होगी। एट द सेम टाइम अभी हो क्या रहा है कि अब जो बेटा है वो तो छोटा सा है ना, उसको तो पता नहीं है ज़्यादा कुछ क्या है, तो ब्रिटिशर्स उसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्योंकि उसको क्रिश्चियन के बारे में बताते, सब कुछ बताते, उसको पता चलता है कि मेरे बेटे को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया और वो अपने बच्चे को देख नहीं सकती है। देन शी डिसाइड्स कि मैं यहाँ से भागूंगी, मुझे इनका प्रिजनर बन के नहीं रहना है। मतलब वो उनकी प्रिजनर नहीं थी बट प्रिजनर टाइप की थी, बिकॉज उनकी परमिशन कहीं जा नहीं सकती थी। तो बोलते कि मुझे इनका प्रिजनर बन के नहीं रहना है, तो मैं तो यहाँ से निकलूंगी ही निकलूंगी। और वो कुछ कुछ करके नेपाल जाती है, बिकॉज राजा का कनेक्शन होता है नेपाल में, एंड वो भगवान से भी वहाँ पे प्रे करती है, और वहाँ पे वो कुछ साल रहती है। और तब ब्रिटिशर्स बहुत चाह रहे होते हैं कि
हाँ, हमको ये रानी वापस दो, बिकॉज ऑफकोर्स रानी ने उनकी इंसल्ट करी होती है एंड ऑल दैट, तो उनको वापस चाहिए ही होता है। बट उसको तब पता चलता है कि उसका जो बेटा है उन्होंने उसको इंग्लैंड भेज दिया है, उसका बेटा इंडिया में है ही नहीं और वो इतने सालों से अपने बच्चे से मिली भी नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि बेटा फिर उसको लेटर लिखता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ करके, फिर वो कोलकाता में आके मिलते हैं। साइड से देखे तो ही वॉज जस्ट अ किड, उसको नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, उसका ब्रेन वॉश हो रहा है। तो अब उसको समझ में आता है कि यार अगर मैंने इसको यहाँ समझाने लगी तो ये समझेगा नहीं, मुझे उसके साथ ही जाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ कितना कुछ गलत करा है। और इसके लिए वो उसके साथ इंग्लैंड तक जाती है एंड वहाँ पे जाती है तो उसको पता चलता है, तब उससे बात करती है कि तो पूरा ही ब्रेन वॉश है, उसको कुछ भी समझाओ इसको समझ में नहीं आता। पर धीरे धीरे वो कोशिश करती है, वो उसको बताती है कि देखो बेटा, हमारा जो हिस्ट्री है वो इतनी इतनी बड़ी है। और वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है बिकॉज उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है, बिकॉज वो किसका बेटा है, वो महाराजा रणजीत सिंह का बेटा है, एक किंग का बेटा है, और वो ऐसी हरकतें तो नहीं कर सकता है। और वो उसको बोलती है कि पता है मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता अगर तुम लड़ाई करते करते मर जाते, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें ऐसे किसी और पे ऐसे डिपेंडेंट देख के, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और तब वो धीरे धीरे करके उसको कन्विंस करती है एंड शी हेयर ऑल्सो प्लेज वेरी स्मार्ट। वो खुद ही बोलती है कि अच्छा ठीक है ना, अगर ऐसा है ना तो तुम जाके पूछो ना क्वीन को वो ऐसा क्यों करती है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों करा था, तब उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा था, तब तो उन्होंने हमको बोला था कि वो हमको इतना परसेंट इनकम देंगे, तुमको तो बस इतना ही दे रहे हैं। ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे करके ट्राई करती है और धीरे धीरे करके उनका बेटा समझने भी लगता है कि कैसा क्या हुआ था। अब उसकी एज हो जाती है एंड नाउ शी ट्राइज कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। देन व्हेन शी वाज जस्ट अबाउट टू डाई, तो वो अपने बेटे से 3 प्रोमिसेस करवाती है। द फर्स्ट वन बीइंग कि आप मुझे इंडिया में वापस आके मेरी जो लास्ट राइट्स है मैं चाहती हूँ कि वो इंडिया में ही हो, और मुझे मेरी जो अस्थियाँ हैं वो वहीं होनी चाहिए, तुम्हारे जो मैंने तुम्हारे पापा के साइड में, तुम्हारी पापा की जहाँ पे समाधि है उसके साइड में होना चाहिए, मुझे वहीं पे शांति मिलेगी। एंड देन सेकेंड शी सेज दैट नो जस्ट बिलीव कि तुम किसके बेटे हो, तुम अपने अंदर देखो, तुम्हें पता चलेगा तुम किसके बेटे हो, बिकॉज तुम्हारे जो कुल में उन्होंने सब कुछ करा हुआ है। वो बताती भी है कि एक कज़न है तुम्हारा, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा कैसे ये करना है, जस्ट रिटर्न बैक टू इंडिया, इट्स ओके इफ़ यू लूज बट एटलीस्ट फाइट। और ऐसे करके वो उसको कन्विंस करके जाती है एंड ऑफ कोर्स शी डाइज। और ब्रिटिशर्स को 1 साल लगी थी, 1 साल की परमिशन लगी थी उन वो दुलीप सिंह को देने में कि हाँ ठीक है, अब तुम अपनी मम्मी को की बॉडी या फिर जो भी उनके रिमेन्स है उनको आप इंडिया में लेके जा सकते हो। इतना ज़्यादा परमिशन देने में प्रॉब्लम हुई थी और उसको तभी रियलाइज़ हो जाता है कि ये क्या है, मतलब दे वर जस्ट यूजिंग हिम। एंड देन बेटा को सब समझ में आता है, तो ही डिसाइड्स कि अब मैं भी आगे लड़ाई करूँगा जितनी भी मैं अपने एंड से कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरी मम्मी की आखिरी इच्छा थी। एंड दिस इज़ हाउ बुक एंड्स। नाउ द स्टोरी इज़ वेरी वेरी गुड, मैं बता रही हूँ, बहुत मज़ा आया था मुझे पढ़ के और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई थी। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि उसके हाथ से सब कुछ छिन गया, उसके पास उसका जो किंगडम था वो चला गया, उसका हस्बैंड चला गया, उसका बेटा उसकी नहीं सुन रहा है, नथिंग इज़ इन हर हैंड। और जितनी जगह पे उसको एग्जाइल में रहना पड़ा है ना, वो तो मैंने यहाँ पे काउंट भी नहीं करा है। बट मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि टिल द एंड उसके अंदर ये करेज था कि वो इंग्लैंड में होके भी वो ब्रिटिशर्स को कुछ भी बोल देती थी, वो कभी डरती नहीं थी और इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि सामने से बोलेगी, बट ऐसे बोलती थी कि उनको रियलाइज़ हो जाता था कि उसको सब समझ में आ रहा है कि वो उनके बेटे के साथ क्या कर रहे हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन कि किस राजा से कोहिनूर लिया गया था, तो अगर किसी ने गेस करा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता देती हूँ कि तब रानी प्रेग्नेंट थी, तो महाराजा रणजीत सिंह ही गिफ्टेड कोहिनूर टू रानी जिंदन कौर, और उन्होंने बोला था कि आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारा बेटा शायद राजा बने नहीं बने, बट ये मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है और ये बहुत ही रेयर स्टोन है। और वही जो स्टोन है वो दुलीप सिंह से ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट क्वीन, बट स्टोरी इज़ अबाउट बीइंग स्टैंडिंग अप टू सिचुएशंस, तब सब कुछ ही गलत हो रहा है। तो ये उसके बारे में स्टोरी है, नॉट जस्ट कि एक क्वीन है उसके साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में। ओवरऑल मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने इसकी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करी है। अगर आपको पढ़नी है तो अभी आप पढ़ लेना, मैंने बहुत सारे पार्ट्स मिस करे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बुक है, आप पढ़ सकते हो एंड ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय इट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो यार, हमें पता होना चाहिए कि हमारा पास्ट क्या था। बाय एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।